हमारा चाहे त्रेता युग रहा हो या द्वापर युग रहा हो और अब कलयुग रहा हो, जब जब नारी के सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया गया है तब तब विध्वंस जैसी चीजें देखी गई। स्त्री जाति को, नारी जाति को यत्र नारित्र सर्वत्र पूज्यते, नारी की हर जगह पूजा होती है। हमारे यहाँ नारी सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनसुईया, रजिया, सुल्ताना के रूप में रही और आज भी देखिए सोफिया कुरैशी हमारी हैं। वो दिन दूर नहीं रहेगा जब बाबरी मस्जिद की ईंट हमारे यहाँ से पाक से जाकर के एक व्यक्ति रखेगा। अब वो तो क्या कहती हैं, वो इसी तरह की भावनाएं भड़काने का काम करती हैं। उन्हें पता नहीं है कि वो एक बाबरी मस्जिद की बात कहती हैं, उस बाबर की में जो बाबर की बाबरी टूट गई और राम को राम का राज मिला। हमारी देश की सेना में वो शक्ति है जो तुम्हारे सिंदूर की कीमत समझती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। ऑपरेशन सिंदूर, जी हां, ये वही ऑपरेशन सिंदूर जहां पाकिस्तानियों के घर में घुस करके भारतीय सेना ने आतंकवादियों के घरों को नस्तनाबूद किया। लेकिन इसके बाद भी लगातार जो है चर्चाएं आम हो गई हैं। चर्चाएं आम क्या है कि जहां एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो वहीं लगातार रोहिंग्यों को डिपोर्ट करने की बात कही जा रही है और ऐसे में सीमा हैदर, जो अब सीमा सचिन मीना बन चुकी हैं, उनका नाम भी सबसे तेज लिया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि इन्हें भी डिपोर्ट करना चाहिए। हालांकि उनको हमेशा ही उनके वकील जो हैं और उनके भाई के रूप में जाने जाने वाले सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हमारे साथ एपी सिंह मौजूद हैं, जिनसे इस मुद्दे पर भी बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर को वो किस तरीके से देख रहे हैं। सर, सीधे सवाल आपसे यही रहेगा, इस बार सीमा सचिन मीना, हालांकि जिस तरह से सीमा हैदर उनका नाम है, अब उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन अब बात हो रही है उन्हें भी रोहिंग्यों के साथ डिपोर्ट किया जाए क्योंकि वो गैर तरीके से भारत है। नहीं, सीमा का इस पहलगाम जो घटना हुई इससे कोई लेना देना नहीं है। और पाकिस्तान अब नाम मत लिया करो, आप बोला करो आतंकिस्तान। उसका नया नाम आतंकिस्तान है। आतंकिस्तान ही आतंक को जन्म देता है और आतंकवादी जब मरते हैं तो उनको पाकिस्तान के, पाक का तो बहुत पाक नाम है, पाक तो पाक पवित्र होता है, तो पाकिस्तान के पवित्र झंडे को खराब करके आतंकवादियों के अंतिम संस्कार में यूज़ किया जाता है। इससे बड़ी दुखद बात नहीं है। आतंकिस्तान है, आतंकिस्तान ही अब रहेगा। पाकिस्तान उसे बनाने के लिए, सुधारने के लिए मोदी जी संघर्ष कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर निश्चित तौर पर इस देश के सैनिकों का, जो एयरफोर्स के लोग हैं, अधिकारी हैं, इन्होंने दिखा दिया, चाहे शिवांगी सिंह रफाल की हों, जो व्योमिका सिंह हैं एयरफोर्स की और जिन्होंने रफाल चलाई और रफाल लेके गई, ये महिलाओं की कर्तव्य है। ये हमारे देश के मोदी जी ने जो 30% आरक्षण महिलाओं को दिया, संसद, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा सब में और सेना में, सब जगह दिखा दिया कि अभी तो ये हमारी महिलाओं ने मोर्चा संभाला है। सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर किसका होता है? महिलाओं से जुड़ा होता है। पहले हमारे वो बहन बेटियां होती हैं, फिर वो ब्याह के जब जाती हैं तो सिंदूर के साथ जाती हैं और सिंदूर ही वहाँ लिया गया, सिंदूर का ही बलिदान किया गया, सिंदूर को ही बलिदानी बनाया गया। जो पहलगाम में घटना हुई, टारगेट किया गया सिंदूर, महिलाओं को छोड़ा गया, उनके सिंदूर को शहीद किया गया। तो ये सारी दुनिया ने देख लिया है उनका हाल क्या है, किस तरह से कर रहे हैं, किस तरह से किया है। पाकिस्तान पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है। दुनिया के देश भारत के प्रधानमंत्री को, मोदी जी को सराहना कर रहे हैं और वर्तमान में ये बहुत वर्षों वर्ष की तपस्या है इस देश के 140 लोगों की। मैं इसे केवल मोदी जी को श्रेय नहीं देता हूँ, इस देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम की एक तपस्या है जो आज़ादी के 78 साल बाद 3 ऐसे प्राणी मिले, ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी ने कहें तो अतिशोक्ति नहीं होगी, जिनमें नरेंद्र मोदी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी और आदरणीय अमित शाह जी, गृह, रक्षा और प्रधानमंत्री, और तीनों के ऊपर हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति, एकदम अलग तरह की महिला, और जिनको जब रिपोर्ट किया जाके कल मोदी जी ने कि हमने आतंकवादियों का सफाया किया है, गदगद हो गई हमारी देश की महामहिम राष्ट्रपति। ये चारों ऐसे त्यागी हैं, ना इन्हें कुर्सी से मतलब, ना इन्हें धन से मतलब, ना इन्हें सत्ता से मतलब, ना इन्हें पद से मतलब, ना इन्हें अपने परिवार से मतलब, परिवार के मोह से मतलब, इन्हें सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र से मतलब है। राष्ट्रहित सर्वप्रथम, राष्ट्रहित सर्वोपरि, राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं, राष्ट्र के लिए। और ये 78 साल बाद ऐसा अवसर आया है
और मोदी जी ने जो 10 वर्षों में पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर अपने क्षेत्र में लिया, अपने उसमें लिया, पूरी दुनिया इस बात की तारीफ कर रही है, पूरी दुनिया इस बात से खुश है। सऊदी अरब थे जब पहलगाम की घटना हुई। सोचिए, सऊदी अरब आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक रूप से प्रमुख है इस्लाम के लिए, और वहाँ जिद्दा वहाँ से थे, वहाँ से रास्ता जाता है मक्का मदीना का। वहाँ से जिस तरह से सुल्तान बिन ने वापस लिया, वापस भेजा, बीच में अधूरी यात्रा करके, वो रो पड़े दिल से और उन्होंने कहा, जाइए मोदी जी, आप देखिए जाके अपने देश की व्यवस्था। हम तो आपको आधे सफर से विदा कर रहे हैं, आधे प्रोग्रामों से हम छुड़वा के विदा कर रहे हैं, लेकिन आप इन आधे प्रोग्रामों की शपथ भारत में जाकर पाकिस्तान से आतंकवाद को मिटा देना। अफगानिस्तान आज मदद कर रहा है, पूरे देश मदद कर रहे हैं, क्योंकि सब आतंकवाद से दुखी। आतंकवाद ना धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, गरीबी, अमीरी किसी को नहीं देखता है। और देखा आपने पहलगाम में विदेशी मारे गए, देश के हमारे हर प्रदेश के लगभग मारे गए, एक मुस्लिम भी मारा गया वहां। देखिए, इस बीच में सबसे बड़ा सवाल ये है, जब हम नए भारत की अखंडता की बात करते हैं, लेकिन जब हम दुनिया में आतंक की बात करते हैं, आज भी अमेरिका में जो पाकिस्तान से लोग जाते हैं उनकी चेकिंग अलग तरीके से होती है, बाकी मुसलमानों की चेकिंग अलग तरीके से होती है, मस्जिदों में कैमरे तक लगे हुए हैं। हम यही चीन की बात करें जो पाकिस्तान का बड़ा साथ देता है, वहाँ पर मुसलमान दाढ़ी नहीं रख सकता है, सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ सकता है, लेकिन जब भारत में इन चीज़ों के लिए रोक लगती है तो एक अलग चीज़ देखी जाती है। खैर, सवाल यह है कि क्या लगता है कि भारत में भी कुछ इस तरीके की नीतियां बनानी चाहिए ताकि इन सारी चीजों को रोका जा सके? देखिए, हम सर्वधर्म समभाव पे चलते हैं, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय हमारा उद्देश्य रहा है। वसुधैव कुटुंबकम को हमने अपनाया। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब G20 का सम्मेलन किया तब वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वन हेल्थ का नारा दिया। हम सबको समान देखते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ पूरी दुनिया से सबसे अधिक अगर मस्जिदें हैं तो हमारे भारत में है। हमारे में मंदिर भी बनता है तो मस्जिद भी बनती, तो गुरुद्वारा भी बनता है तो गिरजाघर भी बनता है। ये हमारी सार्वजनिक सार्वभौमिक व्यवस्था है। लेकिन भारत के आज कुछ लोग आस्तीन के सांप ऐसे ज़रूर हैं जो वर्ल्ड कप जब होता है तो पाकिस्तान जीतता है तभी खुश होते हैं, और जब भारत जीत जाता है तो अपने यहाँ टीवी तोड़ने लगते हैं कुछ लोग ऐसे। लेकिन अब उन्हें समझ में आ गया है, अब उन्हें समझ में आ जाना चाहिए कि अगर अब पाकिस्तान हमला कर रहा है भारत पर तो वो धर्म देखकर नहीं कर रहा है, वो तो भारत के लोगों को मारा। 26/11 हुआ, पुलवामा कांड हुआ, संसद पे हमला हुआ, धर्म नहीं देखा गया, भारत के लोगों को मारा गया। और अब की तो पहलगाम में धर्म भी देख लिया गया, इसलिए उसका ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। तो जो ये घटनाक्रम पूरा चल रहा है, विश्व देख रहा है, और विश्व के सभी नेताओं ने और हमारे देश के सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने, हमारे देश के सभी विपक्षी नेताओं ने, यहाँ तक असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, आदरणीय खड़गे साहब जो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, अखिलेश जी दूसरे विपक्ष के मजबूत नेता, इन सब ने मिलकर एक साथ कह दिया कि जवाब दो। केजरीवाल जी भी बोले कि हाँ जवाब दो। हमारा देश का हर व्यक्ति, विपक्षों, पाकिस्तान में एक चली थी कि भारत में 2 नेशन है, ऐसी थ्योरी चलाई थी कि भारत में 2 नेशन है, एक हिंदू एक मुस्लिम। गलत थ्योरी साबित हुई। आज हमारे देश के सारे मुस्लिम नेता, जितने मुस्लिम लीडर हैं, जितने इस्लाम को मानने वाले, सब ने कह दिया आप आतंकवाद को मिटाइए, मोदी जी हम सब आपके साथ हैं। विपक्ष ने कह दिया, हर प्रदेश की हमारी मतभेद हो सकते हैं, हमारे आपस में मनभेद हो सकते हैं, हम लोकतांत्रिक देश हैं, हम चुनाव में विश्वास करते हैं, हम मंच पर बोलते हैं, हम सदन में चर्चा करते हैं, हम राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा में बहस करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम आतंकवाद नहीं बोलते, हम आतंकवाद नहीं पैदा करते। राहुल गांधी जी का परिवार आतंकवाद की लपेट में चढ़ चुका है। सबने देखा है कि इस देश को जब जब चोट पहुंचाई तो आतंकवाद ने चोट पहुंचाई। आज इस देश के सभी नेता, सभी राजनेता, सभी संगठन, सभी सामाजिक लोग, सभी धर्म के लोग, सारे लोग एक आवाज में कह रहे हैं मोदी जी आतंकवाद को मिटाइए। देखिए, आपके इन जवाबों को जब हमारे दर्शक देखेंगे तो उनके मन में भी सवाल आएगा, हो सकता है आपको भी ट्रोल कर सकते हैं। ट्रोल की वजह ये हो सकती है कि शायद हो सकता है आपको मेरे सवाल से गुरेज भी हो, लेकिन मेरा पूछना ज़रूरी है कि आप ही थे
जिन्होंने पाकिस्तान से आई हुई डोली का स्वागत किया था, और आज आप आतंकिस्तान कह रहे हैं, तमाम चीज़ें कह रहे हैं, लेकिन फिर ये सवाल जब डिपोर्ट पर मैं करती हूँ तो आप इस पे चुप हो जाते हैं, आप नहीं बोलते हैं। मैं बोल रहा हूँ, आपने इस पे कोई भी चीज़ नहीं मैं बताई कि जवाब क्या बता वाकई। देखिए, सीमा का केस पहलगाम से नहीं। अगर सीमा ने पहलगाम घटना, पुलवामा कांड घटना, 26/11 संसद पे हमला में कहीं भी सीमा शामिल रही है, आप सीमा को डबल फांसी दीजिए। एटीएस जांच कर रही है, देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ याचिका लगी है, लंबित है, एटीएस जांच करे। देश की, उत्तर प्रदेश की माननीय अदालत के आदेश पर वो भारत में है, कोर्ट का पालन कर रही है। भारत में शादी की, धर्म परिवर्तन पाकिस्तान से करके आई, नेपाल में विवाह किया। 1 साल बीतने के बाद भारत में जब वो पूरी तरह से सभी रीति रिवाज परंपरा को मानने लगी, करने लगी, आपने भी देखा, चाहे रक्षाबंधन का त्यौहार हो, चाहे भैया दूज हो, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे 26 जनवरी हो, चाहे 15 अगस्त हो, चाहे राष्ट्रीय त्यौहार हो, ये सब कुछ करने लगी। इसरो ने जब आदित्य L1 सूर्य के लिए भेजा, तब उसकी सफलता के लिए व्रत रखा। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए सीमा ने व्रत रखा। भारत और पाक के वर्ल्ड कप के लिए, भारत की जीत के लिए व्रत किया और भारत जीता, खुशियां मनाई। सीमा भारत की बहू है, सनातन धर्म ग्रहण कर चुकी, भारत में जन्मी बेटी, भारत में उसका गर्भाधान हुआ, भारत में विवाह हुआ और भारत में ही उसने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम मीना रखा गया और निकनेम मीरा रखा गया, और उसका बर्थ सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया। सीमा की बेटी को नागरिकता दी गई, सारा कुछ प्रोसेस चला, उससे इसको मेल नहीं खा सकते। हाँ, मैं ही व्यक्ति हूं जिसने प्रयास किया था कि डोली आई है तो गोली बंद होगी, क्योंकि भारत सदैव वसुधैव कुटुंबकम की भावना से रहा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पाकिस्तान को सदैव मान्यता दी, और माननीय मोदी जी भी कई वर्ष पहले जब बने थे प्रधान, सीधे पाकिस्तान पहुंचे, तोहफे लेके पहुंचे, खुशियां लेकर पहुंचे कि अब आप हम मिलिए, हम एक साथ रखेंगे। पाकिस्तान बाज नहीं आता, उसने हमारी डोली का भी सम्मान नहीं किया। अब डोली गई है, उन्हीं तब भी उसका सम्मान नहीं, उससे जन्मे बच्चों का भी सम्मान नहीं। कभी अगर पाकिस्तान से फिर कोई डोली आती है तो क्या एपी सिंह फिर स्वागत करेंगे इस पहलगाम आतंकी हमले के बाद? नहीं, अब सोचना पड़ेगा, अब ऐसा नहीं हो सकता। अब दरार और खाई बहुत तेज बढ़ चुकी है। अब तो जो हो गया वो हो गया, अब तो उसे ही संभाला जाए, उसे ही किया जाए। अब भविष्य में ऐसा लगता नहीं है कि ऐसे रिश्ते अब चल पाएंगे, क्योंकि अब उन्होंने धर्म को टारगेट करके किया है, और अब तो आने की नौबत ही नहीं रहेगी। अब तो आतंकवाद मिट जाएगा, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा हो जाएगा, बलूचिस्तान जहां की सीमा रहने वाली वो भारत में ही आ जाएगा, वो तो मिल ही जाएगा उसमें, इसलिए अब कोई समस्या ही नहीं रहेगी। पाकिस्तान लगातार गजवाए हिंद की बात करता है, मैं चाहूंगी कि उस पर भी आप अपनी राय रखें। देखिए, गजवाए हिंद ये सब नारे देना बहुत आसान है। वो कभी आईआईटी की बात नहीं करते, एम्स की बात नहीं करते। उनके पेशेंट हमारे यहाँ अपने जीवन की मौत की भीख मांगकर जिंदगी मांग रहे। इलाज चल रहा था, उन्हें डिपोर्ट किया गया, इलाज चल रहा था, जिनका इलाज कराने भारत आते हैं, रिश्तेदारी करने भारत आते हैं। और भारत ने तो उन्हें, जब कोविड-19 कोरोना का समय आया, जब यहाँ हमने वैक्सीन बनाई भारत ने और अपने देश के लोगों के लिए दी वैक्सीन, तो उन्होंने वैक्सीन, भारत की सरकार ने पाकिस्तान को भी दी वैक्सीन कि तुम भी लगा लो, मत मरो, तुम मरोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन वो वैक्सीन लगा के बच गए, कोरोना से मरने से बच गए, और पुलवामा कांड और पहलगाम करने के लिए तैयार हो गए। इसलिए भारत को दुख है, इसलिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, और यही बात दुनिया देख रही है कि हम तो भाईचारा निभाते रहे, वो भाई शब्द हटा देते और चारा समझ के खाने लगते हैं। इसीलिए ये सब अब हो रहा है। आज सुबह मैं एक रिसर्च कर रही थी, मेरे मन में भी ख्याल आया था कि अगर आपसे आज मिलना होता है तो मैं आपसे वो सवाल ज़रूर करूंगी। दरअसल हमारा चाहे त्रेता युग रहा हो या द्वापर युग रहा हो और अब कलयुग रहा हो, जब जब नारी के सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया गया है, तब तब विध्वंस जैसी चीज़ें देखी गई हैं। इस पर आपकी क्या? ये पहली बार ऐसा हुआ है
देखिए, आतंकवाद में महिला को टारगेट किया गया, महिला को छोड़ा गया, महिला को चैलेंज किया गया, स्त्री जाति को, नारी जाति को, यत्र नारित्र सर्वत्र पूज्यते, नारी की हर जगह पूजा होती है। हमारे यहाँ नारी सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया, सुल्ताना के रूप में रही। और आज भी देखिए सोफिया कुरैशी हमारी हैं, और ये सब कुछ चल रहा है। तो ये महिलाएं हैं। अब पहली बार महिलाओं को चैलेंज किया गया, महिलाओं को चैलेंज, जब सीता माता को चैलेंज किया गया, रावण की श्रीलंका, लंका, सोने की लंका खत्म हो गई, बर्बाद हो गई। महाभारत में जब द्रौपदी को चैलेंज किया गया, तब कौरव और पांडवों का विशाल युद्ध देखा गया। और ये सब है, हमारे देश की महिलाओं में बहुत शक्ति है, सिंदूर में उनकी बहुत शक्ति है। चुटकी भर सिंदूर से जीवन दे देना आसान नहीं, और उस चुटकी भर सिंदूर पर सवाल पाकिस्तान ने, आतंकिस्तान ने उठाकर अपनी बर्बादी का रास्ता नापा है। बर्बादी उनकी शुरू हो चुकी है। नींद में सो नहीं पाते, जग नहीं पाते, हर समय आकाश की तरफ देखते रहते हैं। वो जोधपुर के हमारे बेस कैंप की तरफ देखते रहे, तब तक ग्वालियर और भटिंडा ने उड़कर उनका काम कर दिया। लगातार ये बात कही जा रही थी कि पहलगाम हमला होता है, जो वहाँ के चश्मदीद होते हैं वो कहते हैं कि उन्होंने बोला मोदी को बोलो, और अब मोदी ने जब जवाब दे दिया तो शायद रास नहीं आ रहा है। नहीं, अब समझ रहे हैं, मोदी जी को बुलवाया तो मोदी जी बोल रहे हैं। मोदी जी ने तो 370 लाए थे, मोदी जी तो 35 से लाए, वहाँ ख़त्म किया। 370 और 35 का जो आतंक था ख़त्म किया, और उसको निपटा के उन्होंने शांति लाए, वहाँ खुशहाली लाए। वहाँ लद्दाख हाई कोर्ट बना, वहाँ एयर सर्विसेज शुरू हुई, वहाँ टूरिस्ट जाना शुरू हुए, वहाँ फिर से शिकारा और हाउस बोट चलना शुरू हुए, वहाँ टूरिस्ट आना शुरू हुए पूरे देश से, वहाँ गाइड का बिजनेस शुरू हुआ, वहाँ होटल चलने लगे, वहाँ मार्केट चलने लगी। लोग अपने यहाँ से कमा के ले जाके श्रीनगर, जम्मू कश्मीर सब जगह खर्च करने लगे। पूरा उनका आय का साधन बढ़ा दिया। मोदी जी ने तो अच्छा जवाब दिया था, लेकिन कोई नहीं समझ पाए। कुछ ऐसे लोग हैं जो इस विकास को, उनको विकास रास नहीं आता, उनको भविष्य याद नहीं आता। उनको वहाँ फैक्ट्रियाँ लगना शुरू हुई, वहाँ लोगों ने ज़मीन खरीदना शुरू की, वहाँ होटल बनाना शुरू किए, वहाँ लोकतंत्र जिंदा हुआ, वहाँ की विधानसभा चलना शुरू। आज पूरी विधानसभा मोदी जी के साथ है, विपक्ष की। फारूक अब्दुल्ला साहब की सरकार है वहाँ, उमर अब्दुल्ला साहब की, लेकिन है विपक्ष, लेकिन है मोदी जी के साथ। किस लिए? आतंकवाद को मोदी जी मिटा सकते हैं, आतंकवाद को मोदी जी खत्म कर सकते हैं। हमारे देश का पूरा विपक्ष साथ है, हमारे देश के सब प्रदेश साथ हैं, हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति गदगद हैं, हमारे देश के सब लोग खुश हैं, हमारे देश की मीडिया सपोर्ट कर रही है। पाकिस्तान की एक नेता है, सदन के अंदर खड़ी होकर के बोलती हैं कि वो दिन दूर नहीं रहेगा जब बाबरी मस्जिद की ईंट हमारे यहाँ से, पाक से जाकर के एक व्यक्ति रखेगा। अब वो तो क्या कहती हैं, वो इसी तरह की भावनाएं भड़काने का काम करती हैं। उन्हें पता नहीं है कि वो एक बाबरी मस्जिद की बात कहती हैं। उस बाबर की में जो बाबर की बाबरी टूट गई और राम को राम का राज मिला, उस बाबरी मस्जिद की बात करती हैं। हमारे यहाँ दुनिया की सबसे अधिक मस्जिदें भारत में हैं, हमने बनाई हैं, हमने अपनी सर्वधर्म समभाव से बनाई हैं। हमारे यहाँ दुनिया की सबसे अधिक मस्जिदें, जो सऊदी अरब, ईरान, इराक, जद्दा, लेबनान, तेहरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में इतनी मस्जिदें नहीं हैं जितनी हमारे देश में मस्जिदें। इसका मतलब हम सर्वधर्म समभाव बोलते नहीं, करके दिखा देते हैं। हमारे यहाँ जब आज़ादी बंटवारा हो गया, धर्म के आधार पर 14 अगस्त को विभाजन की विभीषिका हो गई, उसके बाद से हमारे यहाँ मुस्लिम कितने बढ़े हैं, मस्जिदें कितनी बड़ी हैं, और पाकिस्तान में कितने हिंदू थे, कितने अब रह गए हैं, कितने वहाँ ख़त्म होते चले गए हैं। क्या बच्चे पैदा करना कम हो गए क्या वहाँ की महिलाओं के? ऐसा तो नहीं। बस धर्म परिवर्तन, मारपीट, मारकाट, वहाँ कितने मंदिर थे, तोड़ दिए गए, मंदिर नहीं रहे। बांग्लादेश में आपने देखा क्या हो रहा है? क्या इस समय था जब बांग्लादेश 1971 में आज़ाद करा गया, उसके बाद से अब देखिए वहाँ क्या रहेगी, किस तरह से। वहाँ की प्रधानमंत्री को, शेख हसीना जी को, अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, लेबनान, तेहरान, इराक, जद्दा नहीं गई। उन्हें पता है भारत शरण स्थली है, भारत बचाएगा। इसलिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जी, शेख हसीना जी का जहाज भारत में उतरा जाके, और वो बची भी और जिंदा भी बची, क्योंकि भारत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी पढ़ाओ के नारा के साथ कुरैशी जैसी कर्नल को भी बना के रखता है। जहां हम कुरैशी की बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं पे आज भी कुछ ऐसे नेता हैं जो ऑपरेशन सिंदूर को कहते हैं कि ये नाम नहीं देना चाहिए, किसी धर्म को डेडिकेटेड है, नाम तो कोई दूसरा रख देते, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर क्यों?
नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के बदले मांगा गया, सिंदूर लिया गया, सिंदूर छीना गया, सिंदूर मिटाया गया। उस महिला से पूछिए ना सिंदूर की कीमत, जिसकी 4 दिन पहले शादी हुई थी, 5वें दिन वो हनीमून मनाने पहलगाम पहुंच गई, जिसके हाथों की मेहंदी नहीं छूटी थी, जिस पर आई लव यू जानू लिखा था, उसके पति का नाम लिखा था, एक हाथ पे उसका, एक हाथ पे। जब उसने इस ऑपरेशन सिंदूर की क्यों ज़रूरत थी? जब उस महिला ने अपने पति की जो जा रही थी अस्थियां नहीं, जो शव जा रहा था, अपने पति का जो शव जा रहा था, जब सजाई गई उसकी अर्थी, उस अर्थी पर जब उसको लाया गया सामने, जब उसने अपनी लाल हरी चूड़ियां तोड़ी और उस पर अर्थी पर फेंक दी, उसने अपना मंगलसूत्र तोड़ा, जिस मंगलसूत्र को वो देख नहीं पाई थी, निहार नहीं पाई थी, उसने तोड़ा और उस अर्थी पर फेंक दिया। और वो सिंदूर माथे का, जिस सिंदूर को वो अपने पिता के दिए हुए ड्रेसिंग टेबल, जो शीशा आईना देते हैं, उसमें खड़े होकर निहार नहीं पाई थी, उसने जब उस सिंदूर को मिटाया और बिंदी को मिटाया और पैरों के बिछिया और पाजेब को तोड़ा, और तोड़ के जब हाथ में लेकर अपने पति की अर्थी पर फेंका, तो अर्थी से भी आवाज आई, मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम ऐसे देश के प्रधानमंत्री की छत्र छाया में हूं, जो तुम्हारे सिंदूर तो मिट गया, लेकिन तुम्हारे सिंदूर की रक्षा करने का काम हमारे देश का प्रधानमंत्री कर रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर में करके भी दिखा दिया, और महिलाओं के द्वारा करके दिया कि बहनें ही अपनी बहनों की रक्षा करना चाहती हैं, बेटियां ही अपनी बहनों की रक्षा करना चाहती है, और सब ने करके दिखा दिया। ऑपरेशन सिंदूर इसलिए बहुत जरूरी था, इसके अलावा कोई और नाम हो ही नहीं सकता था, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर वहां भी क्या, पहलगाम में सिंदूर का बलिदान हुआ, पहलगाम में सिंदूर का सुहागिनों का सुहाग मिटाया गया, और एक महिला को जिंदा लाश बना के छोड़ दिया गया। वो तो विधवा हो गई, लेकिन हमारे देश की आर्मी, जो एयरफोर्स है, उसने दिखा दिया कि हमारी देश की सेना में वो शक्ति है जो तुम्हारे सिंदूर की कीमत समझती है, तुम्हारे सिंदूर का मान रखती है, तुम्हारे सिंदूर का सम्मान करती है, और तुम्हारे सिंदूर के त्याग, तपस्या, बलिदान को आतंकिस्तान में घुसकर रात के 1:30 बजे जवाब देकर कहती है। और आज हमें खुशी है, हमारे देश में कोई मीडिया ऐसी नहीं है, कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं है, कोई ऐसा नेता व्यापारी कोई नहीं हो सकता, न है जो ऑपरेशन सिंदूर के सबूत मांगे। ऑपरेशन सिंदूर का आज कोई दुनिया में सबूत नहीं मांग रहा। उन्हें पता है सिंदूर का सबूत नहीं मांगा जाता, सिंदूर की बात की जाती है तो सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया सुल्ताना का, पद्मावत और हाड़ा रानी का और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास पढ़ा जाता है, इतिहास दोहराया जाता है। तो निश्चित तौर पर सिंदूर की कीमत, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, ये हमारे डायलॉग होते थे, लेकिन आज एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है, पाकिस्तान नहीं कहूंगी, पाकिस्तान कहूंगी, जो भरपूर रूप से समझ भी पा रहा है, देख भी पा रहा है, रो भी रहा है, चिल्ला भी रहा है, लेकिन अपनी काराना हरकत से बाज नहीं आ रहा। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे चर्चा को लेकर के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे लीजिंग भारत टीवी पर। वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ आस्था तिवारी।